बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगा कंडीशनल ट्रांसफ़र क्या होता है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। इस वीडियो में हम उसका मतलब समझेंगे, एग्जाम्पल समझेंगे, कौन से रूल है वैलिड कंडीशन के लिए और कितने प्रकार के ट्रांसफ़र होते हैं। यानी कि जो कंडीशन जो होती है कंडीशनल ट्रांसफ़र के कितने प्रकार होते हैं, सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में समझेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मीनिंग की बात करें ना, तो कंडीशनल ट्रांसफ़र का मीनिंग ये है कि आप जब कंडीशन फुलफिल करते हैं ना तो ही प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। यानी कि मैं अपनी प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर करता हूं, यानी कि आपको देता हूं और ये कंडीशन रखता हूं कि भाई आप फलाना कंडीशन को कंप्लीट करें तो ही वो प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। और वो कंडीशन आप पूरी कर देते हैं और उसके बाद प्रॉपर्टी वो आपको मिल जाएगी। तो इसी को बोलते हैं कंडीशनल ट्रांसफर। द ट्रांसफर हैपन्स ओनली इफ द कंडीशन इज कंप्लीट। करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं कंडीशन के रूल्स के बारे में, यानी कि कंडीशन कैसी होनी चाहिए। कंडीशन ऐसी होनी चाहिए जो इलीगल ना हो और उसमें कोई फ्रॉड ना इन्वॉल्व हो। अभी जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि भाई मैं अपनी प्रॉपर्टी आपको दे दूंगा, आप चोरी कर लो, तो ये जो है वो वैलिड कंडीशन नहीं मानी जाएगी। दूसरा पॉइंट ये है कि कंडीशन शुड नॉट बी इम्पॉसिबल। अब मैं आपको बोलता हूँ कि भाई आप 100 माइल्स चलो 1 घंटे में, तो ये तो यार इम्पॉसिबल है ना। या तो मैं बोलता हूँ कि भाई आप अंतरिक्ष से पृथ्वी पे कूदो लेकिन विदाउट पैराशूट, ले और जिंदा भी रहना है, तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती ना। कंडीशन ऐसी होनी चाहिए जो फुलफिल हो सके। तीसरा पॉइंट ये है कि कंडीशन जो है ना वो पब्लिक पॉलिसी को वायलेट नहीं करनी चाहिए। जैसे एक शादीशुदा कपल है, मैंने हस्बैंड को बोला कि भाई तो अपनी वाइफ को छोड़ दे, मैं तेरे को 5 करोड़ दूंगा, तो ये तो वाइफ के साथ गलत हो गया ना। तो पब्लिक पॉलिसी या फिर जो मॉरल्स होते हैं आदमी के जो प्रिंसिपल होते हैं उसको वायलेट नहीं करनी चाहिए। चौथा है नो फ्रॉड। फ्रॉड नहीं होना चाहिए कंडीशन के अंदर, और किसी भी पर्सन को या किसी भी प्रॉपर्टी को हार्म नहीं होना चाहिए। ये 5 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको एग्जाम में भी लिखने हैं जब कंडीशनल ट्रांसफर का शॉर्ट नोट या बिग आंसर आता है। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंडीशनल ट्रांसफर विथ एग्जांपल। सबसे पहला टाइप ये है कंडीशनल प्रेसिडेंट, जो सेक्शन 26 ट्रांसफर प्रॉपर्टी में दिया गया है। देखिए, कंडीशन प्रेसिडेंट का मतलब ये होता है कि आपको प्रॉपर्टी मिले उसके पहले आपको वो कंडीशन को पूरा करना है। और ये देखिए, अभी फॉर एग्जांपल मिस्टर ए विल ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू बी इफ बी पास हिज लॉ एग्जाम्स विथ 90%। यहाँ पे बी को अगर प्रॉपर्टी चाहिए ए के पास से, तो बी को 90% लाने पड़ेंगे एलएलबी की एग्जाम में। उसके बाद ही वो जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर होगी बी को। राइट। तो ये सबसे बड़ा मीनिंग है कंडीशन प्रेसिडेंट का, यानी कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो उसके पहले आपको कंडीशन को पूरा करना है। राइट। लेकिन कंडीशन प्रेसिडेंट का दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी है कि इसको अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो ना करो ना, यानी कि कंडीशन को स्ट्रिक्टली आप फुलफिल ना करो तो भी चलता है। अभी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मिस्टर ए ने वादा किया बी को कि भाई वो अपनी प्रॉपर्टी बी को दे देगा, लेकिन कंडीशन ये है कि आप 50 झाड़ उगाओ। अब यहाँ पे उसने ट्राई किया लेकिन 45 पेड़ ही उग पाए, क्योंकि 5 झाड़ के लिए एक्स्ट्रा जमीन नहीं बची थी, जमीन खत्म हो गई, तो 45 झाड़ उग गए लेकिन 50 कंप्लीट नहीं हुआ ना। कंडीशन क्या थी? 50 झाड़ उगाने हैं। देखो वापस बोलता हूं मैं। ए ट्रांसफर हिज ओन हाउस टू बी ऑन कंडीशन दैट बी प्लांट्स 50 ट्रीज विद इन अ ईयर। B plants 45 trees due to limited space, which is considered substantial compliance, so the transfer is valid. देखिए, अभी सपोज मैंने आपको वादा किया कि मैं अपनी प्रॉपर्टी आपको दूंगा, लेकिन आपको 1 साल के अंदर 50 झाड़ उगाने हैं। अब आपने ट्राई तो किया, लेकिन भाई जगह कम थी इसलिए 45 झाड़ ही उग पाए। झाड़ मतलब ट्री की बात कर रहा हूं, जो पेड़ होते हैं ना बड़े वाले, वो। तो यहां पे आपने कोशिश तो किया ना, आपने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया कंडीशन। राइट। 50 बोला था मैंने झाड़ उगाने को, 45 आपने उगाया, तो ये भी एक वैलिड कंडीशन कंप्लायंस हुआ है। एग्जैक्टली अगर आप फॉलो ना करो तो भी चलता है। किस में चलता है? कंडीशन प्रेसिडेंट में। जो सेक्शन 26 है ना, उसमें जो कंडीशन दी जाती है उसको आप एग्जैक्टली फॉलो ना करो, रीजनेबली फॉलो कंप्लीट कर डालो कंडीशन को, तो भी चलता है। अब दूसरा मैं आपको और एक अच्छा, ये केस लो है एक, जो 1876 का है। इसमें क्या बोला है कि कंडीशन इज टू मैरी विद द कंसर्न ऑफ पेरेंट्स, बट
हियर वन पेरेंट वन एक्सपायर्ड। यहाँ पे क्या होता है, एक कंडीशन थी कि भाई माता पिता का परमिशन लेके ही शादी करना है। अब हुआ क्या मालूम है, शादी होने से पहले दोनों में से एक पेरेंट मर गए, यानी माता पिता में से कोई एक जन मर गया। तभी बचा कौन, एक ही पेरेंट बचेगा ना, तब उसका कंसेंट ले सकते हो। क्योंकि क्योंकि पेरेंट्स अभी एक ही बचे हैं ना, दो पेरेंट्स होते हैं मम्मी पापा, दोनों में से भगवान ना करे एक मर गया, तो बचा कौन, दूसरा एक। तो उसी एक की परमिशन से भी आप कंडीशन को फुलफिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कंडीशन क्या रखी थी, दोनों की परमिशन चाहिए, लेकिन एक जन भगवान ना करे ऑफ हो गया, एक्सपायर हो गया, तो उसको वापस तो नहीं बुला सकता ना जिंदगी में। तो बच्चा कौन, जो एग्जिस्टिंग पेरेंट है उसकी परमिशन आप ले सकते हो, शादी कर सकते हैं। तो इसको भी वैलिड कंडीशन फुलफिलमेंट माना जाता है, ऐसा कोड बोलती है। और ऐसा यही कॉन्सेप्ट भी बोलता है कि भाई अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर पाए कोई जेन्युइन रीजन की वजह से, तो भी इसको कंडीशन प्रेसिडेंट में वैलिड कंडीशन कंप्लायंस माना जाता है। और इसमें अगर ट्रांसफर होता है तो वो वैलिड होता है। जैसे मैंने झाड़ वाला एग्जाम्पल बताया, 50 मैंने बोला था उगाने को, लेकिन आपने 45 हो गया क्योंकि जमीन कम पड़ गई, फिर भी ये चल जाता है। और फिर मेरे को अपने वादे के हिसाब से आपको प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे ये जो केस लो उसमें शादी की बात हो रही है। ये बेचारे ने अपने पेरेंट्स को पूछे कि भाई मेरे को शादी करनी है ये लड़के या ये लड़की से, उतने उसके पहले ही माता पिता में से कोई एक मर गया। तो यहाँ पे क्या होता है, जो दूसरा एग्जिस्टिंग पेरेंट है, जो एक आदमी तो जिंदा है ना भाई, एक पेरेंट्स तो जिंदा है, चाहे वो माता हो या पिता हो, किसी उसके जो बचे हुए पेरेंट्स की भी परमिशन ले ले तो भी वो कंडीशन कंप्लायंस माना जाता है और ट्रांसफर जो वैलिड माना जाता है। तो इसी को बोलते हैं कंडीशन प्रेसिडेंट। अब बात करते हैं कंडीशन सब्सिक्वेंट। ये आपको नाम पढ़ के पता चल रहा होगा, सब मतलब आफ्टर, राइट। यहाँ पे क्या होता है, प्रॉपर्टी समझो मिल जाती है, ट्रांसफर हो जाते हैं, उसके बाद आपको कंडीशन को फुलफिल करना है। अपना प्रेसिडेंट, कंडीशन प्रेसिडेंट में क्या होता है, यानी कि जो सेक्शन 26 है कंडीशन प्रेसिडेंट, उसमें होता है कि भाई ट्रांसफर होने से पहले आपको कंडीशन फुलफिल करनी है। यहाँ पे क्या होता है, आफ्टर ट्रांसफर, यानी कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई उसके बाद में कंडीशन को फुलफिल करना है। तो कंडीशन प्रेसिडेंट और कंडीशन सब्सिक्वेंट, ये दोनों में सबसे बड़ा अंतर यही है। सब्सिक्वेंट में कंडीशन बाद में फॉलो करनी है, फुलफिल करनी है, प्रेसिडेंट में पहले करनी है। यहाँ पे सबसे दूसरा बड़ा डिफरेंस ये है कि इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। यहाँ पे तो क्या थोड़ा आगे पीछे हो गया चलता है, 50 का 45 पेड़ लगाया, फिर माता पिता में से एक ऑफ हो गए तो एक की कंसेंट ले ली दोनों के बदले शादी करने के लिए, समझ लो। तो अगर आगे पीछे होता है तो चलता है, स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन सब्सिक्वेंट में क्या होता है, आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अभी जैसे एग्जांपल देता हूं, ए ट्रांसफर्स प्रॉपर्टी टू बी बट बी मस्ट मेंटेन एस गार्डन फॉर 5 years। यहाँ पे क्या होता है, ए ने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की बी को, लेकिन कंडीशन ये है कि भाई उसका जो गार्डन है ए का, वो बी को संभालना पड़ेगा 5 साल तक। अगर बी मेंटेन नहीं करता गार्डन को तो प्रॉपर्टी जो है वो वापस ए को चली जाएगी। आपको स्ट्रिक्टली 5 साल तक बी को फॉलो करना है। अगर कोई रीजन है नहीं कर पाया तो ट्रांसफर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। नोट, अब द कंडीशन मस्ट बी लॉफुल, राइट। अभी जैसे देखिए मैंने आपको रूल्स बताए थे ना, रूल्स फॉर वैलिड कंडीशन, ये जो लाल वाला मैंने लिखा है एडिंग, रूल्स फॉर वैलिड कंडीशन में क्या होता है कि कंडीशन लॉफुल होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखा है, कंडीशन इलीगल नहीं होनी चाहिए, मतलब लॉफुल होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट ध्यान रखने वाला ये है कि अगर कंडीशन लॉफुल नहीं भी होती है फिर भी ट्रांसफर वैलिड माना जाता है। जी ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन आपको मैं बताता हूं, द कंडीशन मस्ट बी लॉफुल, ये तो एक रूल है। इफ इट इज नॉट लॉफुल देन कंडीशन बिकम्स वॉइड बट ट्रांसफर स्टेज वैलिड। अभी जैसे यहाँ पे मैंने नीचे एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल ए ट्रांसफर्स प्रॉपर्टी टू बी ऑन अ कंडीशन दैट बी शुड स्टील समथिंग फ्रॉम डी। यहाँ पे चोरी तो भाई इलीगली हो गया ना, सीधी बात है, चोरी तो एकदम मतलब एकदम बुरा बात हो गया। तो यहाँ पे जो ट्रांसफर जो है वो बी को प्रॉपर्टी मिली है तो वो रख सकता है, लेकिन कंडीशन इनवैलिड मानी जाएगी। क्योंकि सब्सिक्वेंट में क्या होता है, पहले प्रॉपर्टी मिलती है बाद में कंडीशन फॉलो करनी होती है। यहाँ पे क्या होता है, बी को पहले से प्रॉपर्टी मिल चुकी है और ए ने कंडीशन ये रखी कि चोरी करनी है डी के पास से, तो चोरी करना तो वॉइड हो गया ना, इनलीगल हो गया। लेकिन फिर भी फुलफिल कंडीशन नहीं होती है, कंडीशन जो है वो वैलिड नहीं है, इलीगल है, फिर भी प्रॉपर्टी रख सकता है जो ए के पास से उसको मिली है।
तो अब तक आपने समझा कि भाई कंडीशन प्रेसिडेंट क्या होता है और कंडीशन सब्सिक्वेंट क्या होता है। दोनों में फर्क यही है, प्रेसिडेंट में जो है वो कंडीशन पहले फुलफिल करनी है और सब्सिक्वेंट में बाद में फॉलो करनी है। प्रेसिडेंट में अगर कंडीशन पूरा करने में आगे पीछे होता है तो चलता है, जैसे मैंने झाड़ वाला एग्जांपल दिया था, 45 50 झाड़ के बदले 45 लगा दिया और यहाँ पे दोनों में से एक पेरेंट मर गया तो एक का परमिशन ले लिया। तो कंडीशन पूरा करने में आगे पीछे होता है तो चल जाता है। सब्सिक्वेंट में स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अगर भाई बी को 5 साल गार्डन संभालने को बोला मतलब 5 साल करने का ही, बस। और ये जो कंडीशन अगर लॉफुल नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बी जो है वो प्रॉपर्टी रख सकता है, भले कंडीशन वैलिड हो या वैलिड ना हो, समझ रहे हो। अब सबसे लास्ट में आता है कंडीशन। ये देखिए, अभी मैं इसको थोड़ा पढ़ के बताता हूं आपको। इसमें कंडीशन साइमल्टेनियसली फॉलो करनी है। अब साइमल्टेनियस का क्या मतलब होता है, और दूसरा पॉइंट ये भी स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है। अभी जैसे एग्जांपल लास्ट में दिया है, ए गिव्स प्रॉपर्टी टू बी ऑन अ कंडीशन दैट बी टेक्स केयर ऑफ ए's चाइल्ड फॉर 5 years। इफ बी फेल्स देन प्रॉपर्टी विल नॉट बी ट्रांसफर टू बी। कंडीशन प्रीसिडेंट में क्या होता है, प्रॉपर्टी बाद में ट्रांसफर होती है, पहले कंडीशन को पूरा करना पड़ता है, लेकिन उसको स्ट्रिक्टली फॉलो ना करो तो भी चलेगा। जैसे मैंने झाड़ वाला बोला, 50 का 45 कर दिया और यहाँ पे दोनों में से एक पेरेंट का परमिशन लिया। कंडीशन सब्सिक्वेंट में प्रॉपर्टी पहले ट्रांसफर होती है, बाद में कंडीशन को फॉलो करना है। लेकिन इसमें क्या होता है ये वाले कॉन्सेप्ट में कि भाई साइमल्टेनियस होना चाहिए, मतलब साथ साथ में चलना चाहिए, समझ रहे हो। प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर हो रही है, कंडीशन भी फॉलो हो रही है। तो ये, और हाँ, इसमें भी कंडीशन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। 5 साल बोला है बच्चे का ध्यान रखना, तो 5 साल रखना ही है। तो ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है दोस्तों। थोड़ा कंफ्यूजिंग भी था, इसलिए मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताने का ट्राई किया है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में आप बताना, मैं कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने की। शुक्रिया।